रुक्मिणी जी का पत्र आया है। राजा रेवतक की बेटी रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ है। बोले रेवती मैया की, दाऊ जी महाराज की। आपको पता है भगवान कितने साल के हो गए? 31 के हो गए। क्योंकि 12वीं साल में कंस को मारा, उसके बाद 18 बार जरासंध ने आक्रमण किया हर साल, 12 और 18 30, एक साल द्वारका आए हुए हो गया। 31 के हो गए, अभी शादी नहीं हुई है। इतने ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं पूरे देश में। तब रुक्मिणी का पत्र आया, और रुक्मिणी के पत्र को जो पंडित जी लेकर आए, उसमें रुक्मिणी जी ने लिखा था, बचपन से आपकी वीरता सुन रही हूं, मन में पति मान चुकी हूं, आपसे ही शादी करूंगी, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगी। मेरा भाई पापी शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है। जो पंडित जी लेकर आए, कहां द्वारका, कहां अमरावती, ये नागपुर के पास, वो द्वारिका, लगभग 1000-1500 किलोमीटर की दूरी। भगवान ने पंडित जी के पैर दबाए, पंडित जी की बैटरी चार्ज हो गई, और रथ पर बिठाकर पंडित जी को राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज गति से रथ एक रात में ही द्वारका पहुंच गया। द्वारका से अमरावती, कुंडनपुर। पंडित जी को कहा, जाओ रुक्मिणी को कह दो मैं आ गया हूं, अभी 6 बजे हैं सुबह के, 7 बजे तक आ जाएं, पूजा करने के बहाने ले जाएंगे हम यहां से। भगवान इंतजार कर रहे, और जिस समय भगवान का रथ निकला, उस समय बलराम जी ने पूछा मंत्री से, इतनी तेजी से कन्हैया ने रथ चलाया, ये कहां गए हैं? उन्होंने कहा, वो कुंडनपुर से एक पंडित जी आए थे। अच्छा, कुंडनपुर में तो शादी है, वहां से तो कार्ड आया हुआ है, महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी की शादी है शिशुपाल के साथ, हमको निमंत्रण आया है, ये क्यों गए वहां? ध्यान में आ गया बलराम जी के। मंत्री ने कहा, जब 31 साल तक शादी नहीं करोगे लड़के की, तो क्या करेगा? और सोई बलराम जी सेना तैयार करके चल दिए पीछे पीछे। उधर भगवान इंतजार कर रहे थे रुक्मिणी जी का, और उधर से रुक्मिणी जी के पिताजी आ रहे थे। उनको डायबिटीज थी, चूंकि उनका लड़का इतना दुष्ट था, तो लड़का दुष्ट होता है तो पिताजी को टेंशन में डायबिटीज हो ही जाती है अक्सर। सो डॉक्टर ने कह रखा था कि आपको 4 किलोमीटर इधर से, 4 किलोमीटर उधर से, 8 किलोमीटर वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करते हुए आ रहे, उन्होंने देखा, अरे द्वारकाधीश आप। भगवान ने लो, मिलना था बेटी से, मिल गए बाप, ये तो गड़बड़ हो गई। भगवान ने कहा, हाँ चाचा जी नमस्ते, आप कैसे द्वारकाधीश? भगवान ने कहा, वो रामेश्वरम गया था ना, वहां से लौट रहा था, रास्ते में शक्तिपीठ थी आपकी देवी का मंदिर, मैंने कहा दर्शन कर लूं महामाई को। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, हमने तो आपके यहाँ कार्ड भेजा शादी का, अब तो आप आ गए, बहुत अच्छा, कल हमारी बेटी की शादी है, तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, हम आशीर्वाद देके जाएंगे। भगवान ने कहा, चाचा जी आपको पता नहीं बड़े भैया हमारे कितने कड़े हैं, टाइम पर नहीं पहुंचे तो हमारी क्लास हो जाएगी, हमको तुरंत जाना है। नहीं नहीं नहीं, बिना चाय पिए नहीं जाएंगे। अच्छा ग्रीन टी पी जाइए, कोई बात नहीं। तो महाराज भीष्मक ने जब चाय का ऑफर किया, भगवान ने कहा अब कैसे इनको टालें। रथ पर उनको खड़ा किया, बोले जरा जल्दी है, आप रथ पर खड़े हो जाइए, और रथ लेकर भगवान भीष्मक जी के दरवाजे की ओर चले। अब शहर के लोगों ने देखा कि राजा साहब इतने शानदार राजकुमार के साथ शहर में भ्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब यही राजकुमार दूल्हा है जो बारात आई है। लोगों ने जयकार लगाया, बोल दूल्हे सरकार की जय। अब तो भीष्मक घबरा गए कि ये तो अच्छा है कि हमारा लड़का सुबह 11 बजे सो के उठता है, सुबह ही उठ गया होता तो देखता कि ये किसको दूल्हा बनाए घूम रहे हैं। और घर पहुंचे तो मंत्रियों ने सोचा कि दूल्हे सरकार की जय हो रही है, तो सगाई का सामान भेंट करना है, तो जितने हीरे जवाहरात, जितने थाल सगाई के लिए तैयार हुए थे, वो सब भगवान के चरणों में भेंट कर दिए। भगवान ने कहा, चाचा जी इतने सामान की क्या आवश्यकता थी, लेकिन अब भेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे रथ की डिक्की बहुत बड़ी है, रखवा दीजिए उसमें। सब माल रखवा लिया। भीष्मक सोच रहे थे जितनी जल्दी विदा हो जाए उतना अच्छा। और चाय पीने के बाद भीष्मक ने कहा, अच्छा द्वारकाधीश आते जाते रहिए। भगवान ने भी मुस्कुरा के कहा, चाचा जी अब आना जाना लगा रहेगा, चिंता मत करिए। और जब इनकी जय जयकार हो रही थी तो शिशुपाल के जासूसों ने जाके शिशुपाल को सोते से जगाया। अरे मूर्ख, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पा, देख तेरे दुश्मन की जय जयकार हो रही है। एकदम उठ के बैठा, कौन? बोले द्वारकाधीश, पूरे शहर में जय जयकार। एकदम जरासंध उठ के बैठ गया, वो कैसे हो सकता है, उसको तो मैंने मार दिया था।
शिशुपाल ने कहा वो दुनिया का सबसे बड़ा छलिया है, उसे कोई नहीं मार सकता। अगर मेरे जासूस देखकर आए हैं तो सही समाचार दे रहे हैं, रुक्मिणी की रक्षा करो। और अपनी मिलिट्री शिशुपाल ने, सभी राजाओं ने रुक्मिणी जी जिस मंदिर में पूजा करने गई थी वहां लगा दी। अब रुक्मिणी गई तो वहां कन्हैया तो नहीं थे, वो तो उनके पिताजी के साथ उनके महल आ गए थे। और जब रुक्मिणी जी पूजा करके निकली तो पूरी सेना ही सेना मंदिर के चारों ओर। रुक्मिणी जी ने मां से प्रार्थना की, हे चंद्रहासिनी। देखिए मां कितनी सिद्ध है कि सीता मैया ने अशोक वाटिका में चंद्रहासिनी मैया को याद किया। सुंदरकांड जब आप पढ़ते होंगे, चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। रुक्मिणी मैया ने मां से प्रार्थना की। मां तो सबकी बात सुनती हैं और कलयुग में माता जी की उपासना विशेष फलदायी होती है। देख लीजिए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी नवरात्रों के व्रत रखते हैं 2 बार साल में। जब से गद्दी पर बैठे हैं हारे नहीं है, और पूरी दुनिया में जय जयकार ही जय जयकार है। प्रेरणा ले लीजिए, मां की उपासना कलयुग में सबसे अधिक फलदायी है। तो रुक्मिणी मैया ने मां को प्रार्थना की और चारों तरफ ध्यान से देखा तो रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि मैया को देखकर पूरे सैनिक जो आए थे वो सब जड़ हो गए। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम क्यों आए, उनकी खोपड़ी घूम गई। तो आगे सैनिकों की लाइन, उसके पीछे कमांडर, एक कमांडर के पीछे कन्हैया खड़े थे और वहीं से उन्होंने हाथ हिलाया ऐसे बाय। रुक्मिणी ने अपने मोर मुकुटधारी को देखा, उधर को देख के मुस्कुराई, भगवान की ओर देख के। तो उधर जितने सैनिक खड़े थे वो सोचे हमें देख के मुस्कुरा रही है, और सब जड़ हो गए। उधर की ओर मुस्कुराती हुई बढ़ी तो सब बिल्कुल हाथ पैर सबके सुन्न हो गए, ध्यान ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा। उनकी ओर जब बढ़ रही, उनको लग रहा था हमारी ओर क्यों बढ़ रही है रुक्मिणी जी, बढ़ रही थी कन्हैया की ओर। और सैनिकों के बीच में से निकल के पीछे कमांडर के पास, कमांडर भी बिल्कुल जड़ खड़ा, उसके पीछे भगवान हाथ पकड़े रथ पर चढ़ाए। सबने पीछे गर्दन घुमाई, भगवान ने सबको टाटा की। सबने कहा भैया कितनी सुंदर जोड़ी है, ये भूल गए कि हम क्यों आए थे। और सबको टाटा करके जो रथ को दौड़ाया, तो जब तक रथ दिखा तब तक देखते रहे। और जब रथ दिखना बंद हो गया तो सबने आपस में पूछा, ए भैया हम यहां क्यों आए थे, हम क्यों आए थे यहां। तो हल्ला मचा, पकड़ो पकड़ो भागा। तब ललकारा, है कन्हैया अगर असली क्षत्रिय मां का दूध पिया है सामना कर। हाँ पीठ दिखा के भागता है। वैसे तो भगवान पीठ दिखा के भागने में बहुत एक्सपर्ट है, उनका नाम ही रणछोड़ है। लेकिन चूंकि मैडम का मामला है, पहली बार रुक्मिणी के सामने है, वो सोच रहे थे कि रुक्मिणी क्या सोचेंगी कि मुझे इतना बड़ा वीर समझती है और मैं ऐसे भागा। उन्होंने रथ को मोड़ा, बैक किया, सेना की ओर रथ का मुख किया और रुक्मिणी जी से पूछा, हेलो रुक्मिणी, आर यू नो ड्राइविंग, रथ चलाना आता है, ड्राइविंग आती है। रुक्मिणी ने कहा आती है प्रभु, लर्निंग है कि परमानेंट लाइसेंस है। अरे रुक्मिणी ने कहा देखे तो देखिए, बहुत अच्छा रथ हाँकती हूं मैं। भगवान ने रथ की बागडोर रुक्मिणी के हाथ में दी। रुक्मिणी मैया रथ की बागडोर पकड़ के बैठी। भगवान ने धनुष निकाल कर प्रतिंचा चढ़ा के जो टंकार मारी है, पूरी सेना घबरा गई और पीछे से दाऊ जी महाराज बलराम जी सेना लेकर दौड़े चले आ रहे थे। दाऊ जी को देखते ही पूरी सेना भाग गई शिशुपाल की। दाऊ जी से बहुत डरते थे सब। बोले दाऊ जी महाराज की। पूरी सेना भाग गई दाऊ जी को देख के, किसी की हिम्मत नहीं हुई। दाऊ जी ने कहा ये अच्छी बात नहीं है कन्हैया, ये अच्छी बात नहीं है। जिसकी शादी हो रही हो, लड़की की बारात आ चुकी हो, आप उसकी लड़की को भगा के ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया मैं नहीं भगा रहा, ये मुझे भगा रही है। देखो ड्राइविंग सीट पे कौन है, रथ कौन हाँक रहा है। मैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं। इसने पत्र भेजा था और कहा था कि आपको आन है क्षत्रिय धर्म की। जब पूरी बात दाऊ जी को बताई तो बड़े प्रसन्न, अच्छा अच्छा बाबू की इच्छा, अच्छा बहुत आशीर्वाद। चलो
और जब दाऊ जी लेके चले तो शिशुपाल तो रोने लगा। उसे जब खबर मिली कि हमारी सेना भाग आई, कन्हैया रुक्मिणी को ले गए, उसने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, खाली डोली लेकर कैसे जाऊंगा, इज्जत की बात है। तब जरासंध ने कहा तू एक ही बार हारने में आत्महत्या की सोचने लगा, हम 17 बार हारे तो हमने कभी नहीं की। तब शिशुपाल को लगा जब हमसे भी बड़े बड़े बेशरम मौजूद हैं तो हम काय को करें। जरासंध जैसे बेशरम मौजूद हैं 17 बार हार के भी, तो खुद ही डोली में बैठ के चला गया। और रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा की यदि मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो लौटकर कभी राजधानी नहीं आऊंगा। उसने भगवान को ललकारा, भगवान ने उसकी खूब पिटाई की और जब तलवार उठाई उसका काटने को सिर, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु मत काटिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा कि बहन ने अपने विवाह के लिए भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा दाऊ दादा, हाँ कन्हैया, या मारूं के छोड़ूं? दाऊ दादा ने कहा छोड़ दो, कलयुग में असली रिश्तेदार साला ही हुआ करेगा, इसलिए अभी छोड़ दो इसको, नहीं तो पत्नी नाराज रहेगी जीवन भर। भगवान ने छोड़ दिया। अब यहां आ गए हैं द्वारका, द्वारकावासी ही घराती बने हैं, द्वारकावासी ही बाराती बने हैं। और रुक्मिणी मैया के विवाह में जो भी भाव से भाग लेता है, जो भी अच्छा संकल्प करता है, वो रुक्मिणी मैया की, लक्ष्मी मैया की कृपा उस पर बरसती रहती है। दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 हरदी बन गई धाम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज हरदी बन गई धाम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान सामने से सबको देख रहे हैं कि कौन हिल रहे हैं कौन नहीं हिल रहे हैं। जो भगवान की शादी में ताली बजा के नाच लेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, और जिनकी शादी हो गई है उनकी गृहस्थी और अच्छी हो जाएगी, और जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके अगले जन्म में भी बढ़िया शादी हो जाएगी। तो सब लोग रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, 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 श्याम बदन घन श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, श्याम बदन घन श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 हरदी में आई है बाहर की जोड़ी का जवाब नहीं, आज हरदी में आई है बाहर की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब। पीछे तक सबकी ताली।
रुक्मिणी मैया भोली भाली, 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 रुक्मिणी मैया भोली भाली। नटखट है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, नटखट है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की। द्वारिकाधीश घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, हर द्वारिकाधीश घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। जय जय। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, 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 रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया। पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। अगर आप द्वारका में होते और अगर आप द्वारिकावासी होते तो आप ही घराती होते, आप ही बराती होते। तो द्वारका में कौन सा डांस होता है इस समय है? कौन सा होता? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जरा द्वारका पहुंच जाइए। पीछे तक सब द्वारका। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया